तो गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। चलिए देखिएगा, आज है आपका 3 नवंबर की हम लोग करंट वाली चाय को देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों और बहुत ही गर्म है। पूरा देखिएगा, है ना। जिस दिन गर्म रहता है दोस्तों उस दिन मैं गरम गरम बोलता हूँ। ताते तात चाय है, ध्यान से देखिएगा ना। चलिए देखिए, पहला प्रश्न। हाल ही में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत की गई फसलों की कितनी नई किस्में जारी की गई है। यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिए। और करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है 5। ध्यान दीजिएगा ना, 5। तो वही है, राज्योत्सव के मौके पर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय द्वारा उन्नत की गई फसलों की 5 नई किस्में जारी की गई है। किसने? मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के द्वारा। और इस कृषि विश्वविद्यालय द्वारा पिछले 22 सालों में 51 फसलों की जो है 154 किस्में विकसित की गई। अब इसमें दोस्तों 5 और नई किस्में शामिल होंगी, ध्यान देना है। इन 5 नवीन किस्मों में दोस्तों, फसलों की जो है नवीन किस्मों में कौन कौन से प्रजाति है देखिए, और कौन कौन से फसल है। कुसुम फसल है, जिसमें कौन से प्रजाति? सीजी कुसुम 2 ये प्रजाति है किस्म। अलसी को देख लीजिए, वर्षा अलसी 2 है। इसको RLC 171 के नाम से भी, है ना, दिया गया है। गेहूं के देखिए, गेहूं में है दोस्तों आपका विद्या प्रजाति है, CG 1036, ध्यान दीजिएगा। धनिया है दोस्तों, धनिया में आपका प्रजाति है छत्तीसगढ़ रायगढ़ धनिया 3। और वहीं है हल्दी, हल्दी भी है छत्तीसगढ़ रायगढ़ हल्दी 3, ये प्रजाति है। तो ये सब आपको याद रखना है। पूर्व में भी हम लोग पढ़े थे दोस्तों, ठीक है। धान के विभिन्न किस्में, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आपको देखना है तो देख लीजिएगा। चलिए देखिएगा, अहिर नृत्य, है ना, अहिर नृत्य जो है किसके द्वारा किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है, देख लीजिएगा, है ना। ऑप्शन ए सही है, झेरिया राउत। ध्यान दीजिएगा, झेरिया राउत। तो वही है, बलौदा बाजार सुहेला में अहिर नृत्य महोत्सव का शुभारंभ किया गया और यह झेरिया यादव द्वारा मनाया जाता है। और इस नृत्य में 2 दर्जन से अधिक जो है अहिर नर्तक टोलियां बनाकर नृत्य करते हैं। तो ये सब आपको रखना है याद। चलिए देखिएगा, ये है, निम्नलिखित में से किस किसान को बागवानी मूल्य श्रृंखला को विस्तार देने के लिए, उनका शोध करने के लिए सम्मानित किया गया है? वही है, कहना यही चाह रहा है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा, ऑप्शन डी सही है दोस्तों, विपुल परमार, याद रखना है। तो वही है, देखिए कि राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड नई दिल्ली द्वारा पुणे में आयोजित समारोह में छत्तीसगढ़ दुर्ग जिला के किसान विपुल परमार को कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बागवानी मूल्य श्रृंखला को विस्तार देने के लिए शोध करने के लिए उनको सम्मानित किया गया है। और इस समारोह में देश भर के दोस्तों 19 किसानों को सम्मानित किया गया है, जिसमें छत्तीसगढ़ के एकमात्र नाम जो है वही है विपुल परमार जी, ये शामिल हैं। ओके, ध्यान देना है। और वो दोस्तों दुर्ग जिले के धमधा रोड में जो है नर्सरी का संचालन करते हैं, ध्यान रखना है। और कार्यक्रम का जो आयोजन है केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने किया था। ओके, चलिए देखिएगा, ये वाला प्रश्न इंपॉर्टेंट है। डांड पानी परियोजना का संबंध छत्तीसगढ़ की किस जिले से है? तो पूछ सकता है एग्जाम में। ऑप्शन है आपका जसपुर, ठीक है। तो जसपुर सही है दोस्तों। इसको ट्रिक के माध्यम से आप ऐसे याद कर सकते हो, डांड पानी है और पानी जब नहर के माध्यम से आएगा तो किसानों को दोस्तों, किसानों का जस होगा, किसानों का कल्याण होगा, है ना। तो जस कहीं ना कहीं जस, जस से जसपुर। और पानी वैसे भी दोस्तों कल्याण के लिए ही होता है, जस के लिए होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आप समझ सकते हो। तो देखिएगा कि वही है कि जसपुर जिला में दोस्तों कुनकुरी ब्लॉक से 6 किलोमीटर की दूरी पर डांड पानी परियोजना अंतर्गत ईब नदी पर वृहद बांध जो है बनाया जाएगा। ध्यान रखना है कि यह जो परियोजना है 1600 करोड़ रुपए की लागत से तैयार होंगी। और यहाँ बनाए जाने वाले जो बांध है 35.71 मीटर ऊंचा है, 1800 मीटर जो है लंबा है, लंबा होगा, है नहीं होगा, माफ़ करिएगा, होगा। और इस परियोजना से 100 किलोमीटर की जो है नहर से सिंचाई सुविधा होगी, है ना। और 5 जो है मेगावाट, है ना, 5 मेगावाट बिजली का जो है उत्पादन होगा। और राजस्थान में दोस्तों जल संसाधन विभाग ने डांड पानी वृहद जलाशय परियोजना का जो है मॉडल का प्रदर्शन किया था। इस योजना के पूरा होने पर जिले के 104 गांव के लगभग देखिए 37,741 किसानों को सिंचाई सुविधा का सीधा लाभ मिलेगा। योजना से 30,000 हेक्टेयर खरीफ एवं 8,000 हेक्टेयर जो है रबी की कुल 38,000 हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित होगी। और वही है, बांध के जो है कुल भराव क्षेत्र 467 हेक्टेयर और जिसमें 235 हेक्टेयर जमीन किसानों की है। आप लोग शेयर नहीं करते दोस्तों, प्लीज़ शेयर कर दिया करें दोस्तों, ठीक है। चलिए, कुछ फ़ायदा मेरा भी हो जाए दोस्तों। और एड जो आता है थोड़ा देख लिया करें यार, वही है।
और देखिएगा भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो किसे नियुक्त किया गया है देख लीजिए। ऑप्शन आपका बी सही है दोस्तों, अजय कुमार सिंह जी, ध्यान दीजिएगा ना। तो लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह ने है ना भारतीय सेना की दक्षिणी कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में पदभार ग्रहण किया है। और वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी पुणे और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून से पढ़े हैं। उन्हें दिसंबर 1984 में 711 गोरखा राइफल में कमीशन दिया गया था। ओके चलिएगा, देखिए ये वाला प्रश्न। देखिए छत्तीसगढ़ में संस्कृत विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो किसे बनाया गया है यहाँ पर ऑप्शन है देख लीजिए। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है, डॉक्टर सुरेश शर्मा जी। ओके देखिएगा, वही है कि छत्तीसगढ़ में संस्कृत विद्या मंडल के नवनियुक्त अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश शर्मा जी को बनाया गया है और वहीं सदस्य डॉक्टर तोयनिधि वैष्णव को बनाया गया है। और छत्तीसगढ़ दोस्तों पहला राज्य है जहां संस्कृत के विद्यार्थियों के लिए व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित हो रहे हैं, ध्यान देना ना। और प्रदेश में संचालित सभी आत्मानंद स्कूलों में संस्कृत के शिक्षकों की जो है वही नियुक्ति की गई है। ये सब आपको रखना है याद। चलिए देखिए ये वाला प्रश्न आप लोगों के लिए है और इस प्रश्न का जवाब आप लोग दीजिएगा कमेंट्स बॉक्स में। हाल ही में अनावरण किया गया छत्तीसगढ़ महतारी की प्रतिमा यह किसके द्वारा तैयार किया गया है, ऑप्शन को देखिएगा और कमेंट्स में करिएगा। और जो राज्य अलंकरण पुरस्कार है उसका जो है आएगा दोस्तों ट्रिक इस चैनल पर भी है ना, तो देख लीजिएगा, उसको भी इम्पोर्टेंट है ना, नॉलेज के लिए है, याद रखना जरूरी है। वैकेंसी नहीं आ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग को पढ़ना नहीं है ना, पढ़ना है दोस्तों, कभी ना कभी तो आएगा ही। तो आप हमसे जुड़ सकते हो दोस्तों, वही है टेलीग्राम चैनल से है ना, ये वाला टेलीग्राम चैनल है और पीडीएफ भी इसी से आप डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ जानकारी प्राप्त करना हो, जैसे आपको स्वयं का एमसीक्यू दिलाना हो दोस्तों, पर्सनल एमसीक्यू दिलाना हो जीएस से संबंधित, कितने दूध में हो कितने पानी में हो है ना, तो आप हमें इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो या इंस्टाग्राम में मैसेज भी कर सकते हो। फेसबुक से भी जुड़ सकते हो आप, ठीक है। तो ये फेसबुक का है, सभी आपको पीडीएफ में दोस्तों जो लिंक रहेगा वहाँ पर मिल जाएगा, ठीक है। और चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। आप लोग शेयर नहीं करते हैं ना, शेयर कर दिया करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।